अब जो मुसलमान हैं, लालच में वोट दिए, उसे कई सरकार कह रही है, बट उसने इस्लाम के खिलाफ काम किया है। इस्लाम में स्पष्ट है, अगर ज़मीन आपकी अपनी है, आप उसके मालिक हैं, आप बना सकते हैं। अवैध ज़मीन पर अब चाहे कारोबार हो, चाहे धर्मस्थल हो, चाहे मकान हो, वो नाजायज़ है, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। उसका जवाब को देना होगा। हराम कमाना, हराम खाना इस्लाम में सख्त मनाही है। और आज जो सरकार है, वो सरकार ईमानदार सरकार है। वो कहती है स्वच्छ खाओ, हलाल खाओ, हलाल कमाओ, अवैध कब्जे को छोड़ दो। नहीं छोड़ोगे तो हम छुड़ा लेंगे, इसमें कोई बुराई बात नहीं है। लेकिन जो पत्थर मार रहे हैं, उनसे मेरा कहना है, ए मुसलमानों, अगर वो चीज़ आपकी है, आपने खरीदी है, आपका हक है, आप न्यायालय जाओ। अगर आपने नहीं खरीदी है, वो छोड़नी पड़ेगी, चाहे हमारे घर हो, चाहे दुकान हो, चाहे सड़क हो, चाहे पार्क हो, चाहे मस्जिद क्यों ना हो। इस्लाम को बदनाम करने का जो आपने मुहिम चलाई है, वो अब नहीं चलने वाली, क्योंकि जो देशभक्त मुसलमान है वो जग गया है। मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ा हूँ। पत्थर क्यों चलाए आपने? आप जाओ न्यायालय, किसने मना किया है? अगर पेपर आपके पास हैं तो हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? आप हाईकोर्ट से क्यों आ रहे? जब आपका जो एक हाईकोर्ट के अंदर मामला चल रहा था, फिर आप हारे क्यों? आपका तथ्य नहीं थे, क्योंकि सरकार जमीन, जो सरकारी ज़मीन थी, वो आपकी नहीं थी। वो कांग्रेस शासनकाल में आपने घेरी थी, आपने वोट दिए और वोट के बदले ज़मीन घेर ली। ज़मीन सरकार की थी, अब सरकार चली गई। अब सरकार ईमानदार सरकार है, जो कहती है कि आप स्वच्छ खाओ और स्वच्छ कमाओ। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है, ये अतिक्रमण का एंगल है। इसको हिंदू मुस्लिम ना किया जाए। लेकिन इसको रंग तो वैसे ही देने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुसलमान। और सर, ये नहीं हो सकता था कि अगर वहाँ के जो लोग थे उनको भरोसे में लिया जाता और उसके बाद ये एक्शन लिया जाता, तो शायद ऐसी तस्वीर नहीं आती? वो लोग क्या भरोसे में आ जाते? उनके आका तो कहीं और बैठे थे जो उनको घुमा रहे थे। और सही कहा राहुल जी ने, ये पत्थर उन लोगों का वेपन बन चुका है। कश्मीर से पत्थर बंद करा दिया, तो अब संभल और दिल्ली में पत्थरबाजी शुरू हो गई है। आप मुझे बताइए कि मस्जिद तो ठीक है, उस मस्जिद का नाम क्या है? फैज़ इलाही मस्जिद को तो किसी ने छुआ नहीं, अक्षुण्ण है। लेकिन वहाँ पर मस्जिद बनाने के बाद समय समय पर उन्होंने अपने पैर बढ़ा बढ़ा कर वहाँ पर बैंक्वेट हॉल बना लिया और वहाँ पर क्लिनिक बना लिया, डिस्पेंसरी बना लिया, जो पूरी तरीके से अवैध कोर्ट ने साबित किया है। आपने देखा कि बड़े से बड़े मसले जो हिंदू मुसलमान के थे, उसको कोर्ट ही के आदेश पर दोनों पक्षों ने माना। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण बाबरी मस्जिद केस है, जहां पर डिस्प्यूट था और जो भी कोर्ट ने कहा सभी ने उसको मान्यता दी। और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भव्यतम राम मंदिर का वहां निर्माण हो गया, जो हम लोगों की बरसों की आस्था थी। इसलिए यहाँ भी जब हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है, उसके स्वरूप काम हो रहा है। या तो उनको स्वेच्छा से उसको खाली कर देना चाहिए था, अन्यथा बुलडोजर तो चलेगा ही। और जो कोई भी राज्य की प्रॉपर्टी या देश की प्रॉपर्टी पर इस तरीके से अवैध कब्जा किए होगा, उस पर हमारी सरकार कड़ी नजर रखेगी और लोकतांत्रिक तरीके से हम उसको अवैध घोषित करवा के और हम उसको राज्य को या देश को वापस करते रहेंगे। ठीक है मैम, जब इस तरीके से हाईकोर्ट की तरफ से जब आया था नोटिस, नवंबर में ही आ गया था कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको हटाया जाए, तो क्या ये जो लोग थे ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते थे? अगर पत्थरबाजी वहां पर हो रही तो आपके पास पहले तो विकल्प था ना कि आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाते। देखिए प्रीति जी, जिसमें आप बात कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते थे, ये एक ऐसा कोई मैटर नहीं है। जो PIL फाइल हुई थी उसमें जो भी ये पहले नीचे गए फिर हाई कोर्ट गए, इससे पहले भी इन्होंने इनके जो भी वहाँ के MLA हैं, ये उनसे सबसे वारदात करी थी इन्होंने कि जो ये आज बुलडोजर चलेगा। अगर कोर्ट ने नवंबर में संज्ञान लिया था, लेकिन दिसंबर में डायरेक्शन दी कि तो आपको 30 डेज़ में कंप्लीट करना है, तो उसके लिए इन्होंने उनके MLA वगैरह सबसे बात करी कि यहाँ पे शांति बनाई जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मैं
आपको सबको बताना चाहूँगी कि ये संज्ञान लाना जरूरी है कि हमारे पूरे भारत के अंदर जहाँ जहाँ भी ये अतिक्रमण हुए हैं, जिसका कि एक आपने उदाहरण संभल में देखा, एक उदाहरण आपने बरेली में देखा, अतीक अहमद से 8.5 लाख रुपए जिस प्रॉपर्टी से जो राजस्व सरकार का था उसको वो अवेल कर रहा था, वो हटाया गया, उसमें भी पत्थरबाजी हुई, जबकि वहाँ से नारे लगे, ये अल्लाह अकबर के नारे लगे, मोहम्मद आई लव मोहम्मद के नारे लगे। ये सब जो करना, ये लोगों को भड़काना, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता है लीगली की है क्या। आप अनऑथराइज जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसमें आप तो PIL सेव इंडिया फाउंडेशन ने करी, जबकि इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो विदाउट नोटिस आप उसको तोड़ सकते हैं, क्योंकि वो राज्य की संपत्ति है, आपकी केंद्र सरकार की संपत्ति है। लेकिन इन्होंने जबकि ये PIL पढ़ी, उसके बाद इनको संज्ञान में इनको नोटिस देके बुलाया गया, अभी भी वो कार्यरत है, अप्रैल में उसकी डेट लगी हुई है, उन्होंने जवाब मांगा है वक्फ बोर्ड से। वक्फ बोर्ड ने कहा कि हमारी है, अगर आपके पास जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जो वक्फ बोर्ड के पास अगर वो संपत्ति उनकी है, तो आपको कहीं से किसी मुसलमान ने या किसी उसने, जो भी वहाँ पे वॉटएवर लोग रहते होंगे, पर्टिकुलर ये मैं मोमडन्स नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि वो कोई भी दान दे सकता है, कहीं भी कोई दान दे सकता है। अगर आपको किसी ने दान दिया है, वक्फ बोर्ड का रूल ही है, किसी की आपको किसी ने अगर संपत्ति आपको दान दी है या ट्रांसफर करी है, उसके पेपर होंगे, उनके पास किसी भी चीज़ के पेपर नहीं, उसके संज्ञान के लिए इन्होंने हाई कोर्ट ने इनको तलब कराया अप्रैल के अंदर। ठीक है। जब पहला इलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, जब पहली दुकान बनती है या पहला वहाँ पर कुछ भी होता है, तो उसी वक्त क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? जब इतना इलीगल कंस्ट्रक्शन हो जाता है उसके बाद इस तरीके से एक्शन नजर आता है? देखिए होता क्या है प्रीति जी, लोग ना मैनेज कर लेते हैं, एक अधिकारी देख रहा होता है उसको, और उस अधिकारी को कुछ पैसे खिलाए, वहाँ मैनेज कर लिया चीजें, फिर वो धीरे धीरे करके चीजें बढ़ती हैं, जब पता चलता है, जब बड़े लेवल पे सरकार पता का चलता प्रश्रय मिलता है ना। और हाँ, ये सही बात है कि सरकार प्रश्रय देती है इन सारी चीजों को। जैसे होता क्या है कि अगर जो आपकी बहुत सारी वोट हो जाएं, डेमोक्रेसी में ना वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जो वो वोट है वहां और उन्होंने कब्जा कर लिया सरकारी जमीन पे, तो सरकार के लोग पीछे हट जाएंगे वहां से कि भाई यहाँ 5,000 वोट हैं, इन 5,000 वोटों को ना MLA तोड़ने देगा ना MP तोड़ने देगा, वहां से उनको पता है ये वोट हमें मिलती हैं। तो ये लंबे समय से ये हो रहा है। देखिए जो मस्जिद है उसको भी रेंट दिया गया था 1940 में, वो जो फैजलाई मस्जिद है उसको रेंट पे दिया गया है वो जमीन, और वहां उन्होंने मस्जिद बनाई। अब मस्जिद के साथ साथ है ना, तो फिर वो धीरे धीरे उसको अब बढ़ाते जा रहे हैं। ये सही तरीका नहीं है। कहीं भी आप कोई भी सरकारी जमीन, अब यहाँ आके कोई सरकारी जमीन को कब्जा कर ले, ये बोले कि ये रास्ता है और फिर यहाँ एक मस्जिद सी बना दी जाए, सड़कों के किनारे ऐसी मस्जिद बन रहे हैं, इवन मंदिर भी बन रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मस्जिद बन रहे हैं, तो वो सब ना, वो जरूरी नहीं है कि वो वहाँ होने चाहिए, उनको हटाया जाना चाहिए। देश जो है कानून से चलना चाहिए। जब सारी चीजों को आप रेगुलराइज करने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये जिम्मेदारी है आपकी कि फिर सब चीजों को ऐसे ही कानून के हिसाब से चलाना पड़ेगा आपको। आप कानून के हिसाब से ना चलाएं चीजों को, आप बोल दीजिए कि भाई कहीं भी कब्जा कर लीजिए। इस देश में मैं बोल रहा हूं कि साइकिल निकालने के लिए सड़कों पे जगह नहीं रहेगी। ये देश में अगर जो थोड़ा बहुत कानून के डर से लोग डरते हैं, नहीं, आप यहीं देख लीजिए, सेक्टर 18 के उस साइड जाइए, सड़क बिल्कुल ब्लॉक रहती है, पुलिस खड़ी रहती है, पुलिस मैनेज कर रही है चीजें, लेकिन लोग, पुलिस गई वहां से, फिर आके कोई खड़ा हो जाता है, फिर एक गाड़ी खड़ी है, फिर एक ठेला लगा हुआ है। तो यहाँ के लोगों की टेंडेंसी जो है, हमारे देश के लोगों की जो टेंडेंसी है, वो चाहते हैं कि सरकारी जमीन पे कब्जा कर लिया जाए। और ये सरकारी जैसे ही सरकार उस जमीन को खाली कराने के लिए आती है, तो पत्थरबाजी शुरू हो जाती है।